हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज का हमारा जो सेशन है, जो चैप्टर है, वो होगा सोशलाइजेशन। हम यहाँ पे समाजीकरण प्रक्रियाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग रिलेटेड, जहाँ पे आपका सोशलाइजेशन पूछा जाता है, अगर आपके सिलेबस में सोशलाइजेशन टॉपिक है, समाजीकरण है, तो ये वीडियो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है सीडीपी की सीरीज में। मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर करवा रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे अदर वीडियोस भी जरूर देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आज का जो टॉपिक है, जो आज का चैप्टर है, वहां पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट से मैं क्विकली बता देती हूँ। हम यहाँ पे सोशलाइजेशन का पहले अर्थ समझेंगे, क्योंकि अर्थ से ही सीधा सीधा 2 से 3 क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। तो अगर आप इसका जिस्ट, इसका मीनिंग समझ जाओगे तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग हम समझेंगे, इसकी विशेषताएं हम समझेंगे, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व हैं समाजीकरण के, समाजीकरण की कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं, और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें काफी कंफ्यूजन होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से और अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये जो टॉपिक है आज का, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मीनिंग पे चलते हैं। सोशलाइजेशन क्या होता है? तो देखो, सोशलाइजेशन को इंग्लिश में लिखा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, हिंदी में इसको समझेंगे। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस। क्या है? ये एक प्रोसेस है। पहली बात आपको क्या याद रखनी है, ये एक प्रक्रिया है। थ्रू वी लर्न, जिसमें हम क्या सीखते हैं। यानी कि क्या समझ में आया कि सोशलाइजेशन जो है, जो समाजीकरण है, वो एक प्रक्रिया है जहां पर हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं हम? जहां पे नॉर्म्स को सीखते हैं, हमारे मापदंड हैं, हमारे नियम, हमारे कस्टम्स, हमारी संस्कृति, हमारे वैल्यूज, हमारी नैतिकताएं, क्या वैल्यू है, और हमारे रोल्स क्या है सोसाइटी में। इसको हम सीखते हैं फ्रॉम बर्थ थ्रू डेथ। यानी कि जन्म, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो आए दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है, समाज में रह करके समाज के नियमों को, रीति रिवाजों को, कानून को और मॉरल्स को वो सीखता है। इसी को कहा जाता है सोशलाइजेशन। और थोड़ा सा सिंपल तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया कि बर्थ थ्रू डेथ, सोशलाइजेशन कहाँ से कहाँ होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजीकरण का आरंभ जो है वो कब से होता है, तो बर्थ से होता है। ठीक है, बर्थ से लेकर के कब तक? डेथ। प्री नेटल से नहीं होता है, जब बच्चा जन्म लेता है। ध्यान से समझना, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ना ही वो सामाजिक होता है, ना ही वो असामाजिक होता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता सोसाइटी में कैसे किसको नमस्ते करना है, कि कैसे रहना है, मुझे किसकी पूजा करनी है, मुझे क्या भाषा बोलनी है, मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे बड़ों से कैसे बात करनी है, मेरे रोल क्या है, मेरी क्या वैल्यू है। बच्चे को कुछ नहीं पता। यानी कि जन्म के समय वो असामाजिक होता है और उसे कुछ भी नहीं मालूम होता समाजीकरण के बारे में। तो समाजीकरण क्या है? आफ्टर बर्थ, जब वो अपने परिवार में, अपनी फैमिली में जाता है, वहीं से उसका समाजीकरण शुरू होता है। और कब तक चलता है? कंटिन्यूअसली, सतत चलता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। वो आए दिन अपनी सोसाइटी के जो नियम है, मापदंड है, रीति रिवाज है, उनको, उनकी वैल्यू को इंटरनलाइज करता है, उनको क्या करता है? आत्मसात करता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर एक बच्चा अपने परिवार में आया है तो उसको नहीं पता कि उसको शादी क्या होती है ना, उसको नहीं पता मैरिज क्या होती है, उसको नहीं पता कि पूजा पाठ क्या होता है, उसको नहीं पता कि बड़ों को नमस्ते करना है। उसे क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। जैसे जैसे वो अपनी फैमिली से, अपने पीयर ग्रुप में जाता है, अपनी सोसाइटी में जाता है, कल्चर में जाता है, वैसे वैसे वो वहाँ के रीति रिवाजों को, मूल्यों को समझता है, सीखता है। इसी प्रक्रिया को, इसी सीखने की प्रक्रिया को सोशलाइजेशन हम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, अब हम देखेंगे कुछ इसके फीचर्स, यानी कि सोशलाइजेशन जो होता है, जो समाजीकरण है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। अब देखो, जब मैं फॉर्मल की बात करती हूं तो ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। पेपर में अगर आता है कि समाजीकरण कैसा है, ऑप्शंस आपके दिए हुए, तो आप याद रखना कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही समाजीकरण होता है। औपचारिक की जब मैं बात करती हूँ तो ये कहाँ हो सकता है? किसी इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, जहाँ पे वो फॉर्मली
तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, रूल्स को सीख रहा है, वहाँ पे उसका सोशलाइजेशन होता है। और अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूँ तो इनफॉर्मली कहाँ होता है, उसके आस पड़ोस में, उसके परिवार में, जो भी उसके आसपास के वातावरण है, जो उसका घर है, बेसिकली जो उसका घर है, जो उसका पड़ोस है, या अगर मैं बोलूँ कि जो उसकी फैमिली है, जो उसका परिवार है, यहाँ पर उसको जो शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर जो भी वो सीखता है वो अनौपचारिक तरीके से सीखता है। तो सोशलाइजेशन दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। दूसरा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, हमने देख लिया कि जन्म के पश्चात से ही सोशलाइजेशन आरंभ हो जाता है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये ऐसी प्रक्रिया है जहां बच्चा क्या सीखता है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है जहां पर वो क्या सीख रहा है, सोसाइटी के नियमों को, वैल्यूज को, सभी चीजों को सीखता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। सोशलाइजेशन का काम होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को क्या करना, कंट्रोल करना। सोसाइटी हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो सोसाइटी आप पे ऑब्जेक्शन भी उठाएगी कि नहीं ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको दंड भी दिया जाता है। यानी कि समाज क्या करता है, हमें कंट्रोल करने का काम करता है। समाज हमें बताता है कि जिस सोसाइटी से आप आ रहे हैं, जिस सोसाइटी से मैं आ रही हूँ, हमें किस प्रकार का बिहेवियर वहाँ पे करना है। तो यानी कि कंट्रोल का काम कहीं ना कहीं करता है, ठीक है। तो ये मानव के व्यवहार को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का काम क्या करता है, समाजीकरण करता है। अगला है इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। इसे हम लर्निंग प्रोसेस कह सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट आपने सुना होगा, डेवलपमेंट का आयाम है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास क्या है, सोशलाइजेशन ही तो है, जहां पर वो कुछ ना कुछ क्या है, अपने वैल्यूज को, अपने नियमों को, मानकों को, सभी चीजों को सीख रहा है। एक सोसाइटी में एक पर्सन बन रहा है जो सोसाइटी चाहती है, अप्रूव जो सोसाइटी करती है वैसा पर्सन वो बन रहा है। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये थे कुछ इसके क्या फीचर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब अगर पेपर में आए कि भाई तत्व क्या होते हैं समाजीकरण के। अभी तक हमने मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, अब हम देखेंगे इसके कुछ एलिमेंट्स, इसके कुछ कंपोनेंट्स, या जिसे हम तत्व कहते हैं। यानी कि सोशलाइजेशन जब हम बोलते हैं तो वो किन किन तत्वों से मिलके बनता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अगर किसी सोसाइटी में कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो वो सोसाइटी बन ही नहीं सकती, वहां के लोग कुछ भी नहीं सीख सकते, ठीक है। एक बच्चा जब अपने फैमिली में जाता है तो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही वो सारी चीजों को सीखता है। भाषा, जहां पे क्या आ जाए, जहां पे आ जाए लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू ही वो बोलना सीखता है, अपने माता पिता से बातचीत करता है। माँ उसकी पहली शिक्षक होती है घर पे। तो सोसाइटी में जब बच्चा जा रहा है या जब फैमिली में है तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सोशलाइजेशन का। दूसरा आता है कल्चर, संस्कृति क्या है, हर संस्कृति अलग अलग है, ठीक है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो संस्कृति भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है सोशलाइजेशन का। तीसरा है रोल परफॉर्मेंस और रोल एक्सपेक्टेशंस। ये क्या है, रोल एक्सपेक्टेशन का मतलब है आपकी जो भूमिका है उसको एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस का मतलब कि आप अपनी भूमिका को कैसे सोसाइटी में निभा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है तो उससे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, उस लड़की से जो अपेक्षाएं एक सोसाइटी करती है उसे कहते हैं रोल एक्सपेक्टेशंस। और अगर वो लड़की उस अपेक्षाओं पे उस तरीके से परफॉर्मेंस करती है तो उसे कहा जाता है रोल परफॉर्मेंस। जैसे महिलाओं का काम है कि भाई खाना बनाना, जैसे पहले के लोग होते थे, अब तो खैर ये चीज़ें कम हो गई है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की का क्या रोल है, लड़के का क्या रोल होना चाहिए, एज अ बॉय, एज अ गर्ल, एज अ मदर, एज अ फादर। सोसाइटी में हमारा क्या रोल है, एज अ सिटीजन आपका क्या रोल है, इसको एक्सपेक्ट किया जाता है। और जब आप इसको परफॉर्म करते हो तो इसे हम कहते हैं रोल परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब कि हम जो भी भूमिका निभा रहे हैं अपनी सोसाइटी में, कि एज अ गर्ल, एज अ बॉय, एज अ विमेन, एज अ मैन मेरा क्या रोल है, तो वहां उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो कम्युनिकेशन, आपका संचार, भाषा, रोल परफॉर्मेंस यानी भूमिका निर्वाह करना, और रोल एक्सपेक्टेशंस यानी कि आपकी भूमिका को एक्सपेक्ट किया जाना, ठीक है। एक्सपेक्ट की हिंदी नहीं आ रही, अपेक्षाएं जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है। तो ये है कुछ हमारे क्या एलिमेंट्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको मीनिंग, फीचर एंड एलिमेंट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। ये एजेंट्स क्या होते हैं,
तो देखो हमने डिस्कस किया कि सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जहां बच्चा अपने मूल्यों को, अपने कस्टम को, रीति रिवाजों को सीखता है। एक प्रोसेस है जिसे वो सीख रहा होता है। तो उस प्रोसेस में कुछ लोग, कुछ समूह, सामाजिक समूह कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, लर्निंग में हेल्प करते हैं या कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करते हैं। तो हमारे आसपास जो भी कोई पर्सन है, कोई ग्रुप है जो कि सोशलाइजेशन में बहुत भूमिका को निभाते हैं एक बच्चे को सीखने में, उसे कहा जाता है एजेंट्स। ठीक है, मतलब माध्यम कौन कौन हो सकते हैं या जिन्हें हम एजेंसी भी कहते हैं कि भाई कौन कौन से लोग हैं जो आपको इफेक्ट करेंगे आपके सोशलाइजेशन में। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में इसको मैंने डिवाइड किया है। इनको आप ऐसे याद रखना, पेपर में ये आ चुका है। 2 प्रकार की एजेंसीज हैं, जिसे पहली एजेंसी है आपकी एक्टिव एजेंसी और दूसरी एजेंसी है हमारी पैसिव एजेंसी। ठीक है, एक्टिव एजेंसी का मतलब नाम से क्या है, सक्रिय। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि सक्रिय और निष्क्रिय का क्या मतलब है। जब हम सक्रिय की बात करते हैं तो सक्रिय का मतलब यह है कि जिससे कोई पर्सन ना क्या करता है, डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट कर सके या डायरेक्टली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, और पैसिव का मतलब ये होता है कि ये जितनी भी आपकी एजेंसी है ये आपको तो इफेक्ट करेगी लेकिन आप इनको इफेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पैसिव कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पैसिव में क्या क्या आएगा, मास मीडिया, मास मीडिया में जितने भी जनसंचार माध्यम होते हैं वो आ जाएगा, रेडियो भी मास मीडिया में आ जाएगा, टेलीविजन। अब जैसे आप रेडियो और टेलीविजन सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, तो जब आप रेडियो सुन रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, आप जो भी रेडियो में सुनते हो आपका सोशलाइजेशन उससे हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आप इसको इफेक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसे पैसिव की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो पैसिव में क्या क्या आएगा, मास मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, लाइब्रेरी। ये आपका एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर कि लाइब्रेरी कौन सी एजेंसी होती है। तो लाइब्रेरी जैसे आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप उसके जो भी थॉट्स हैं वो पढ़ रहे हो, बट आप इसको इफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और मैगजीन, बुक्स, म्यूजियम, ये भी क्या है, पैसिव एजेंसी है। ठीक है, जो इफेक्ट जिसका इफेक्ट आप पे तो पड़ रहा है लेकिन आप नहीं कर सकते, तो वो पैसिव हो जाएंगी। और एक्टिव क्या है, एक्टिव वो है जिनका आपसे इंटरेक्शन है, जैसे कि फैमिली। ठीक है, तो जब मैं फैमिली की बात करती हूं तो एक बात आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली के बारे में, कि फैमिली को क्या माना जाता है, प्राइमरी माना जाता है। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एजेंट पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, प्राइमरी एजेंट क्या है, तो फैमिली है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट अगर आपसे पूछा जाए, सबसे महत्वपूर्ण एजेंट जो है वो क्या है, फैमिली है। और इसको हम मिनी सोसाइटी भी कहते हैं, मिनी सोसाइटी है। ठीक है, फैमिली क्या है, एक मिनी सोसाइटी है जो समाज का ही लघु रूप है। ठीक है, समाज का क्या है, लघु रूप माना जाता है समाज का। तो मैं लिख देती हूं, इसको आप याद रखना। इसको हम प्राइमरी माना जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी और एक्टिव दोनों ही है। ठीक है, तो फैमिली है जहां पे बच्चा अपने परिवार में गया सारी चीजों को सीख रहा है, नियमों को, रूल को। और फैमिली की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मदर होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले वो अपनी माँ को पहचानता है। ठीक है, तो माँ का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसकी फैमिली में, एक बच्चे के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का मतलब कि उसका संगी साथी समूह जो भी है, या फिर नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड है, पीयर ग्रुप है या फिर स्कूल है। ये तीनों जो हमारे इंपॉर्टेंट एजेंट्स होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, हमारे सेकेंडरी में। ठीक है, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, जो भी धार्मिक समूह है, कास्ट है, क्लास है, ये सब आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। द्वितीयक में या गॉड में आते हैं जो जीवन भर हमारे साथ चलते हैं। ठीक है, याद रखना कि प्राइमरी हमारी फैमिली है, प्राइमरी से जब वो बाहर निकलता है अपने पीयर ग्रुप में जाता है, नेबरहुड में जाता है, स्कूल में जा रहा है, तो वहां पे वो क्या है, सेकेंडरी है, जो उसके जीवन पर्यंत लाइफ टाइम ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसका होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मेन बात। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों के दोनों जो कैटेगरी हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, एक्टिव एजेंसी एंड पैसिव एजेंसी। एक्टिव में फैमिली जो प्राइमरी है, उसके बाद संगी समूह, पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का याद रखना अर्ली में, ये अभी मैं बता देती हूँ इसको। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड आपका 2 से 6।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्री गैंग एज, प्री गैंग एज, ठीक है, ये भी आता है। और जब हम लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं जो कि 6 से 12 होता है, इसे हम कहते हैं गैंग एज, गैंग एज। तो ये जो आपका पीयर ग्रुप है, यानी जो संगी साथी समूह है, जो स्कूल में उसके साथ जो उसके दोस्त हैं, उसके जो टोली ग्रुप है, टोली एज भी इसे कहते हैं, ठीक है, तो वो आपका किस में आता है, संगी समूह में आता है, जो कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। उसके बाद स्कूल आता है, विद्यालय। तो विद्यालय भी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जहाँ पे टीचर का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में क्या आ जाएगा कि भाई वो पूजा पाठ कैसे करना है, मंदिर जाना है, क्या करना है, जो भी धार्मिक हमारे संस्थान होते हैं वो भी एक बच्चे के सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जाति और वर्ग, कास्ट भी बहुत सारी चीजें सिखाती है। अब एक कास्ट का अगर व्यक्ति है तो उसको ये सिखाया जाता है कि आपको अपनी ही कास्ट में आगे चल के शादी करनी है, आपको अपनी ही कास्ट में ऐसे करना है। अब कास्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें क्या होती है, मैटर करती है। एक व्यक्ति का सोशलाइजेशन उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एजेंट्स में आते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सोशलाइजेशन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखे हैं, 6 प्रकार के टाइप्स है, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी। तो अभी मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मैं प्राइमरी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्राइमरी की जब हम बात करते हैं तो आपको अब याद होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आता है, फैमिली का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली, जो बच्चा अपने घर परिवार में जो सोशलाइजेशन के नॉर्म्स वैल्यूज को सीख रहा है उसे प्राइमरी कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे के घर में एक फादर, किसी के फादर है किसी बच्चे के, अगर वो किसी को गाली देते हैं या किसी से गलत तरीके से व्यवहार करते हैं तो बच्चे को लगेगा कि शायद ये अच्छी चीज है, शायद ये करना सही है, उचित है, तो वो भी आगे से क्या करेगा, उसी तरह से व्यवहार करेगा। तो फैमिली का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, मेरे कहने का मतलब है। प्राइमरी एजेंट इसको माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली। सबसे क्रूशियल अगर मैं कहूँ ना, सबसे जो है इंपॉर्टेंट आधार जो प्रदान करता है समाज के लिए वो फैमिली करता है, ठीक है। और फैमिली में मदर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंडरी में हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी भी मैं डिस्कस अभी कर चुकी हूँ। सेकेंडरी में जब वो अपने घर से बाहर निकला, अब वो स्कूल जा रहा है, अब वो धीरे धीरे स्कूल जाना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर उसका जो दायरा है वो विकसित हो जाएगा। अब यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, नेबरहुड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसका नेबरहुड, उसका पीयर ग्रुप आ जाएगा, स्कूल आ गया, और भी जितनी भी चीजें हैं, जो भी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो भी धार्मिक समूह है, ये सारी चीजें सेकेंडरी का पार्ट है, ठीक है, ओके। और अगर मैं इन चीजों की बात करूं, ये जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, ये कौन सी है, ये तृतीयक होते हैं, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे लिखना भूल गई, इनको हम तृतीयक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तृतीयक समाजीकरण की एजेंसी कौन सी है, तो ये है मास मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, पुस्तकालय। इनको हम पैसिव भी कहते हैं और इनको हम तृतीयक भी कहते हैं, यानी कि आपका तृतीयक, ठीक है, यानी कि तीसरे नंबर पे। प्राइमरी में फैमिली हो गया, सेकेंडरी में नेबरहुड, पीयर ग्रुप, स्कूल हो गया, और तृतीयक में ये वाली जितनी भी एजेंसीज हैं ये तृतीयक में आती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले की तरफ। 3 वाला जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी कंफ्यूजन भी उसमें रहती है काफी लोगों को, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगला है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। देखो एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है, बहुत आसान है, ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना है, आप समझ जाओगे। एंटीसिपेटरी जिसे प्रत्याशित भी कहते हैं। एंटीसिपेटरी का मतलब ये होता है कि जब एक पर्सन अपने फ्यूचर रोल के लिए कोई लर्न करता है, व्यवहार को, बिहेवियर को, या जो भी नॉर्म्स हैं उसको समझता है, रूल्स को समझता है, ताकि वो फ्यूचर में उस तरीके से व्यवहार कर सके, उसे हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। अगर नहीं समझ आया तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि हम कोर्स करते हैं बीएड, ठीक है, डीएलएड, काफी लोगों ने आप में से आप सभी ने बेसिकली किया ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएड जैसे करते हो, ठीक है, तो बीएड में क्या होता है, आप बीएड जब करते हो तो उसमें आपको सिखाया जाता है ना, एज अ टीचर आपको कितने एंगल पे बोर्ड लिखना है,
ये सिखाया जाता है ना कि कितने एंगल पे हमें बोर्ड लिखना है, कैसे मिटाना है, कैसे लिखना है। हमें ये सिखाया जाता है कि प्रेयर बच्चों को कैसे करानी है, हमसे लेसन प्लान्स बनाए जाते हैं और हमसे क्या कराया जाता है, माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। वो सब क्यों कराया जाता है? वहाँ पे आपका सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। उसमें आप क्या कर रहे हो, आप जो स्कूल में जाओगे, आप एक्चुअल टीचिंग करने से पहले आप उस रोल को सीख रहे हो फ्यूचर के लिए। उसे हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? एंटीसिपेटरी मतलब प्रत्याशित, जो आपके फ्यूचर रोल है उसको आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है, तो वो खाना बनाना सीख रही है, वो साड़ी पहनना सीख रही है कि अच्छा मुझे जाना है तो मैं साड़ी वाड़ी पहनना सीख जाऊं। वो भी एक क्या हो सकता है, एंटीसिपेटरी हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति किसी चीज में जा रहा है, जैसे आर्मी ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उसको उस तरीके से उसको सिखाया जाता है कि कैसे आपको रहना है, कैसे आपको सारी चीजें सीखनी है। तो वो एक एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का टाइप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है हमारा, एंटीसिपेटरी हो गया। अब है रीसोशलाइजेशन। अब देखो रीसोशलाइजेशन का भी एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो यहाँ पे क्या वर्ड आया, री आया। री का मतलब क्या होता है, पुनः समाजीकरण। ठीक है, अब पुनः समाजीकरण का मतलब क्या है कि जब आप जब अपने पुराने व्यवहार को छोड़ के ना कोई नया व्यवहार सीख जाते हो, उसे हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मूवी देखी होगी, संजू मूवी देखी होगी, उसमें वो जो रणवीर कपूर होता है उसको कहाँ भेजा जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ड्रगी होता है, वो ड्रग्स ज्यादा लेता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको वो आदत छुड़ाने के लिए, उसको कुछ नया सिखाने के लिए, अपने पुराने जो चीजें हैं, व्यवहार है, उसको छोड़ करके नए व्यवहार को अपनाने के लिए उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है। वहां पर जो वो चीजें सीख रहा है उसे हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। ठीक है, मतलब जब आप अपने नए व्यवहार को सीखते हो उसे हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे जॉब करते थे, फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट जॉब थी। ठीक है, आपने वो जॉब छोड़ दी और अब आप दूसरी जॉब में चले गए, आपकी सेकंड जॉब है। तो अब आप क्या करोगे, आपने जो आपका जो पहले जॉब में जो आपका समाजीकरण हुआ, जो आपका एनवायरनमेंट था, आप नए एनवायरनमेंट में गए तो आप अपने आप को वहां पे क्या करना सीखोगे, समायोजित करना सीखोगे। आप वहां पे सीखोगे नए व्यवहार को, नए स्किल्स को, तो उसे हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। मतलब पुराने व्यवहारों को छोड़ के नए व्यवहार को अपना लेना, उसको कहते हैं रीसोशलाइजेशन। जरूरी नहीं कि कोई गलत काम है तो उसको छोड़ के आप नया अच्छी चीज सीख रहे हो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे एक जॉब में आप थे, वहां का माहौल अलग था, अब आप दूसरी जॉब में गए हैं, वहां की चीज अलग है, वहां का काम करने का तरीका अलग है, तो आप अपने आप को उस जगह पे क्या कर लोगे, समायोजित कर लोगे। इसे कहते हैं रीसोशलाइजेशन। तो आपको आई होप कि एंटीसिपेटरी और री में क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, अगला देखो क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा अडल्ट सोशलाइजेशन। अडल्ट सोशलाइजेशन का मतलब नाम से क्या लग रहा है, अडल्ट। ठीक है, जो किशोरावस्था के बाद आपको पता है वयस्कावस्था आ जाता है। तो जब आप ये देखोगे, इसको कैसे याद रख सकते हो, 5 वाले को, अडल्ट का मतलब क्या है कि ऐसा सोशलाइजेशन जहां पे आप समाज वाले जो रोल है, यानी कि जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही थी, यहाँ पे जो मैंने लिखा था, समाज के जो रोल है, जो अपेक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, एज अ बॉय, एज अ गर्ल, एज अ मेल, एज अ फीमेल, एज अ ओल्ड सिटीजन, एज अ जो भी है पर्सन, नागरिक एक सोसाइटी का, आप उसको करते हो, उसे अडल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एज अ फीमेल आपका क्या रोल है, आप एज अ मदर एक लेडीज है, उसका क्या रोल है, एज अ फादर एक व्यक्ति का क्या रोल है। जब आप इन रोल को अपनाते हो, जैसे किसी की शादी हो जाती है, उसके बाद उसकी फैमिली होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, तो वो जिस तरीके से एज अ मदर, एज अ फादर अपने आप को क्या करते हैं, रोल को निभाते हैं, उसको हम अडल्ट सोशलाइजेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब ऐसा सोशलाइजेशन जो आप समय के साथ धीरे धीरे उसको सीखते हो। ठीक है, जो आपके एक रोल है अपना सोसाइटी में, आप उसको निभा रहे हो, उसको हम अडल्ट सोशलाइजेशन कहते हैं। अगला है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे डेवलपमेंटल में क्या होगा, विकासात्मक जो होता है। ठीक है, विकासात्मक का मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई भी स्किल्स को सीख रहे हो, जब उसे हम विकासात्मक समाजीकरण कहेंगे। इसमें क्या हो जाता है, विकासात्मक में याद रखना, आप किसी स्किल को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, अगर आप ज्यादा इसके अंदर घुसोगे तो आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा। आप इतना याद रखो कि जब आप कोई स्किल सीख रहे हो, जब आप कोई विकास, अपने विकास के लिए इसे याद रख सकते हो, कोई स्किल को सीखना, जैसे कि
एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मान लो मैं बहुत शाय पर्सन हूँ, मुझे बहुत मतलब मुझे हेजिटेशन होता है बोलने में, या मैं बहुत शाय हूँ, तो हो सकता है कि मैं अपने आप को इस चीज़ को हटाने के लिए मैं कोई क्या ले सकती हूँ, मैं कोई किसी भी तरह से सेमिनार ले सकती हूँ कहीं जा करके, मैं कोई स्पीकिंग कोर्स कर सकती हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ये कैसा सोशलाइजेशन है? इसे हम डेवलपमेंटल कहेंगे। जैसे एक शाय पर्सन है, बहुत शर्मीला है, कोई सीनियर है, मान लो मैं आपसे सीनियर हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सीनियर हूँ, तो अब मान लो कि मुझे बहुत शर्म आती है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं आपको अगले दिन इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस देने लग जाऊंगी क्योंकि आप मेरे जूनियर हैं। और क्यों देने लग जाऊंगी? क्योंकि मुझे अपने स्किल को विकसित करना है, मेरा जो शाइनेस है उसको मुझे दूर करना है, तो वो विकासात्मक है। विकासात्मक का मतलब सिंपल यही है कि जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको कोई स्किल को अच्छा सीखना है, उसको कोई ज़रूरत है कि कोई स्किल वो सीखे, स्पीकिंग का स्किल सीखे या अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्किल सीखे, तो वो इस तरीके से क्या करेगा, वो कोर्सेज लेने लग जाएगा, वो कोई स्किल को सीखना स्टार्ट कर देगा। ऐसा जो समाजीकरण होता है, जब आप एक न्यू पर्सन बनते हो, जब आप एक पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपका डेवलपमेंटल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे क्या 6 प्रकार के जो भी टाइप्स थे सोशलाइजेशन के। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, फैमिली। सेकेंड वन इज सेकेंडरी हो गया, जैसे कि आपका सेकेंडरी में आपके पीयर ग्रुप, आपका नेबरहुड, आपका जो भी स्कूल है या जो भी आपके ये सारी चीजें, ये सब सेकेंडरी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था आपका थर्ड वन तृतीयक सोशलाइजेशन। तृतीयक मतलब जो थर्ड लेवल पे आते हैं, जिसमें मास मीडिया, रेडियो, जो भी जितने भी पैसिव है वो थर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद आपका एंटिसिपेटरी है, जहाँ पे आप फ्यूचर के रोल को कर रहे हो, जैसे बीएड वाला एग्जाम्पल दिया वो याद रख लो। रीसोशलाइजेशन, जैसे कि संजू मूवी वाला था, रिहैब सेंटर में भेज दिया उसको ताकि वो अपने व्यवहार को नया कुछ सीख सके। ठीक है, और अडल्ट वाला आपके रोल क्या है, आप जब उसको करते हो वो आपका अडल्ट हो गया। और विकासात्मक में जब आप कोई स्किल सीख रहे हो। ठीक है, सो गाइज ये था आज का सोशलाइजेशन का पूरा टॉपिक। मुझे आशा है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा भी लगे आप प्लीज मुझे फीडबैक दिया करें। कोई भी सजेशन, कोई भी आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक आपको वीडियो के कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।